वक्त की अपडेट ये कि सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों के साथ मठ में मौजूद शिष्य अनुयायी इन सब से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस बात की भी जांच की जा रही कि क्या 1-2 दिन पहले ही महंत ने नायलॉन की नई रस्सी नरेंद्र गिरी से मंगवाई थी। ये जानकारी है कि 1-2 दिन पहले ही नई रस्सी मंगवाई गई थी और इसी का इस्तेमाल आत्महत्या के लिए महंत ने किया, ये तथ्य दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस वक्त शिष्यों के द्वारा यह दावा किया गया कि उन्होंने दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुए तो महंत नरेंद्र गिरी फंदे से लटके हुए थे और वो वही रस्सी उन्होंने इस्तेमाल की थी जिसको कुछ वक्त पहले 2-3 दिन पहले मंगाया गया था। कपड़े सुखाने के लिए उस रस्सी का इस्तेमाल के लिए मंगाया गया था और उसी रस्सी से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो अब इन आरोपों में कितना दम है, इन तमाम बातों के लिए पूछताछ की जा रही है। पुलिस तत्परता से लगातार जांच कर रही है। डीजीपी की तरफ से साफ कहा गया कि एक एक कड़ी को तलाशा जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और इसी के चलते सुरक्षा में जो 4 पुलिसकर्मी तैनात थे उनके साथ पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो मठ में शिष्य मौजूद थे, मठ में अनुयायी मौजूद थे, उन सब से पुलिस पूछताछ कर रही है और इस रस्सी की भूमिका को लेकर के संदेह लगातार बना हुआ है कि रस्सी आखिरकार कब मंगवाई गई थी, रस्सी वहां कमरे के अंदर तक कैसे पहुंची, क्योंकि रस्सी को लेकर के दावा किया गया शिष्यों के द्वारा, वहां मौजूद लोगों के द्वारा कि रस्सी 1 से 2 दिन पहले ही मंगाई गई थी और उसी रस्सी का इस्तेमाल फांसी लगाकर आत्महत्या करने के लिए किया गया। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे। कई तथ्य सामने आ रहे हैं। सबसे पहले यह भी कहा जा रहा है कि जो उनका शिष्य था आनंद गिरी, गुरु शिष्य के बीच विवाद काफी लंबे समय से लगातार चल रहा था। कई पुलिसकर्मियों ने दोनों गुरु शिष्य के बीच में समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन समझौता हो नहीं पाया। यह भी तथ्य कहा जा रहा है कि मई के आखिर में एक बड़ी रकम में करोड़ों का एक सौदा हुआ था जमीन का, उसकी भी वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उसके बाद लगभग 3 व्यक्तियों की संदेह परिस्थितियों में मृत्यु हुई है मठी के लोगों की। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, अब क्या क्या एंगल हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? देखिए, फिलहाल जो है पुलिस तमाम एंगल पर मामले की तफ्तीश कर रही है। जो नायलॉन की रस्सी जिससे वो लटके हुए पाए गए की तस्दीक, इस बात की जांच की जा रही है कि क्या ये रस्सी जो है मंगाई गई थी। साथ ही साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट इस पूरे मामले में अहम कड़ी है। 26 मई को गुरु शिष्य के बीच में जो समझौता हुआ था, इस दौरान 3 लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें से एक जो है पुलिस अधिकारी है जबकि 2 नेता हैं। तो फिलहाल पुलिस इन तीनों से भी पूछताछ करेगी। साथ ही साथ मठ में मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे, जो शिष्य थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे तमाम चीजों के बारे में पता लगाया जा रहा है। जिस तरह से निर्भय द्विवेदी का ये बयान है कि सुबह से उनकी दिनचर्या जो थी वो सामान्य थी, किसी तरीके का मानसिक अवसाद जो था वो देखने को नहीं मिला। लेकिन निर्भय द्विवेदी का ये कहना था कि किसी शख्स के आने की बात जो है वो गुरुजी ने कहा था। ऐसे में वो कौन शख्स था जो इनसे मिलने वाला था? और यही वजह है कि पुलिस जो है कॉल डिटेल के आधार पर तमाम लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। जहां एक तरफ नरेंद्र गिरी के जो कॉल डिटेल है उस पे पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आनंद गिरी के कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है और इस दरमियान 1-2 दिन के अंदर जिन जिन लोगों से बातचीत हुई है उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो तमाम पहलुओं पर मामले की तफ्तीश की जा रही है। जिस तरीके से ये बात लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे मामले में संदेह पैदा हो रहा है, ये खुदकुशी का मामला नहीं लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकल पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि शुरुआती जांच के बाद जिस तरीके से चीजें मिली है उससे हो सकता है कि ये खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला हो। और यही वजह है कि फिलहाल पुलिस ने इस बाबत जो है आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल अनुज, हमारे साथ आप बने रहिएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका, एक अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटते रहेंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत अब एक पूरी मिस्ट्री बन चुकी है। क्या नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया था या फिर उनके साथ कुछ और हुआ था? इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और यह सब खबर भी सामने आई कि उन्होंने अपनी मौत से पहले
4 मिनट का एक वीडियो बनाया था। इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें उनके शिष्य मौजूद हैं, आनंद गिरी, प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी इसमें शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस के 4 बड़े अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस कॉल डिटेल्स के आधार पर पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम ने भी कई सबूत इकट्ठे किए हैं। जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, उनकी फुटेज खंगाली जा रही है। इस पूरे मामले में एक भूमाफिया, एक पुलिस अधिकारी और एक स्थानीय नेता का नाम भी सामने आ रहा है। एक पुलिस अधिकारी का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि जब आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में काफी लंबे समय तक झगड़ा लगातार रहा, तो लखनऊ स्थित एक अधिकारी के आवास पर दोनों के बीच समझौता हुआ। तार वहां तक भी पहुंच रहे इन्वेस्टिगेशन के। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। पंडित जेके बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरुमा कंचन गिरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और महंत राजूदास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी आदर्श भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आदर्श, मैं आप ही का रुख करूंगा इस वक्त की अपडेट के लिए। क्या क्या एंगल हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर क्या क्या शक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट का, उनकी संलिप्तता का? देखिए, चूंकि ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, ये मठ में रहते थे और साथ ही साथ नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी माने जाते थे। साथ ही जो आनंद गिरी का नाम सामने आया है, उन्हीं के खिलाफ नामजद FIR 306 IPC के तहत की गई है और उन्हें इन दोनों के साथ गिरफ्तार किया गया है। शक इस बात पर हो सकता है और ये जाँच का पहलू होगा, मेरे ख्याल से वो पुलिस का ये होगा, क्योंकि चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है, बड़े हाई प्रोफाइल मामला है। ऐसे में सुसाइड को लेकर जो कई सवाल उठ रहे हैं, कई उनके संत महात्मा, उनके साथ के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्होंने सच में सुसाइड किया या इसके पीछे की वजह कुछ और है। इसी पहलू को लेकर जांच होगी और इसीलिए फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं, उनके साथ भी पुलिस जुड़ी हुई है और वो जो सुसाइड नोट 8 पन्नों का मिला है, उसको लेकर भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से ये तय किया जा रहा है कि उनके पहले के, नरेंद्र गिरी जी के पहले के जो लिखे हुए दस्तावेज हैं, उनके साथ उसको मैच करवाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या इन्होंने ही दस्तावेज लिखा है। साथ ही साथ जो 4 मिनट के वीडियो की बात कही जा रही है, जिसे पुलिस ने फोन में बरामद किया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है, उस पर भी जांच होगी कि क्या ये क्रिएटेड तो नहीं है और साथ ही साथ इस पहलू पर भी जांच होगी कि अगर उन्होंने खुद से आत्महत्या की है तो उसके पीछे का कारण क्या था और कौन कौन लोग शामिल थे। अगर आत्महत्या नहीं की है तो फिर कौन कौन लोग शामिल थे और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये 2 मुख्य पहलू होंगे पुलिस की जांच। बिल्कुल आदर्श, हमारे साथ वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए।